राजस्थान में विधानसभा सत्र के दौरान इस बार प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर बिल लेकर आई है और उसमें खास बात है कि अभिभावकों को स्टूडेंट को किस तरह से राहत दी जाए, वो इस बिल के अंदर प्रावधान किए गए। हमारे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, बिल लाया जा चुका है, प्रवर समिति में तो विपक्ष के साथी भी थे। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस बिल में किस तरह से आप लोगों ने प्रावधान किया है, क्या कुछ राहत आप बच्चों को और अभिभावकों को देना चाह रहे हैं? देखिए, हम सबकी एक जिम्मेदारी है, पेरेंट्स हो चाहे कोचिंग संस्थान चलाने वाले हो, उसमें टीचर हो, सभी लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चे के भविष्य के लिए और बच्चे को हम इस तरह तैयार करें कि वो अवसाद में नहीं जाए, किसी चीज को लेकर वो प्रेशर में नहीं आए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और कोर्ट के भी कई बार ये आदेश आए कि इसकी जो आत्महत्या का प्रकरण है इसको हम रोका जाए, और सबकी राय जानने के बाद में ये बिल हम अभी लाया और वो प्रस्ताव हमारा पास हुआ, बिल पास हुआ। तो उसमें हमने कई प्रावधान रखे हैं कि हमारे समय समय पर बच्चों के पेरेंट्स से संवाद होना, बच्चे की रुचि के अनुसार उसको तैयारी करवाना। उसके अलावा हमने उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी रखा है जिसमें बच्चे का मनोवैज्ञानिक वो मानसिक चेक करते रहे। और उसके अलावा हमने उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी अधिकारी होगा, उसमें हमारे हमारा जो सीएस है हायर एजुकेशन का, उस सीएस को उसका अध्यक्ष का एक स्टेट लेवल की हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी उसका समय समय पर निरीक्षण करेगी। हमने उन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन पे करेंगे। उसमें हमने पाबंद भी किया है कि आपका 100 बच्चों से अगर किसी के ज्यादा हो गए तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, और अगर कोई उसमें लापरवाही करता है या पालना नहीं करता है तो उसको हमने पेनल्टी का प्रावधान भी उसमें रखा है। अगर बार बार वो पेनल्टी करता है 2 बार तो उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का हमने प्रावधान रखा है। और वहां पर एक बच्चे को अच्छी बैठने की व्यवस्था हो, वो भी हमने देखा। भौतिक सत्यापन भी उस बिल्डिंग का होना चाहिए और उसके बाद में बच्चे को बैठने के लिए जगह भी सफिशिएंट होनी चाहिए। इस तरह के तमाम हमने उसमें प्रावधान रखे हैं और विधानसभा में सभी की राय से और सभी के मत से विधानसभा में पारित हुआ। निश्चित रूप से इस कोचिंग बिल के बाद में हमारे बच्चों को, हमारे उन परिवार के लोगों को और सबको एक अच्छा संबल मिलेगा कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, हमारा बच्चा अच्छा पढ़े और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उसमें उसकी जो पर्सनैलिटी है बच्चे की, उसकी जो प्रतिभा है वो निखर के जाए और हमारे इस देश में उसका सहयोग हो। अच्छा, आपने बताया कि पहले जब विरोध हुआ था कुछ सलाह सुझाव थे उसमें जब प्रवर समिति को भेजा गया, प्रवर समिति में 15 लोगों के सदस्य भी थे, उसमें कांग्रेस के भी सदस्य मिलते हैं, वो भी थे। बावजूद उसके लगातार सदन में इसका विरोध हुआ। क्या कारण है कि विपक्ष जब सुझाव देने के बावजूद भी इसका विरोध करी, जबकि तो उनकी सहमति मिल चुकी थी और वो लगातार इसी बात की बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा विधानसभा में जो विरोध करने वाले सदस्य थे कांग्रेस के, उन्हीं का जवाब उन्हीं के सदस्य, जो वरिष्ठ सदस्य है हमारे पारिक साहब कांग्रेस के, उन्होंने उसका जवाब भी दिया उन्हीं को। तो मैं मानता हूं कि उनका कोई विरोध का मतलब नहीं रहा जब उन्हीं के सदस्य कुछ तो क्या बोल रहे, कुछ क्या बोल रहे, जबकि वो प्रवर समिति में सदस्य के रूप में थे पारिक साहब। उन्होंने पूरा आकलन और जो हमारे से जितनी हमने कोशिश की है सबकी राय लेने की, वो राय लिए, उसके लिए वो संतुष्ट है। इसलिए उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को भी उसी सदन में उन्होंने कहा है कि ये कह रहे हैं जो गलत है और जो प्रवर समिति ने जो तय किया है वो एक अच्छा बिल है और आने वाले समय के लिए हमारे बच्चों को सुरक्षित रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हर माँ बाप की और हर शिक्षक की जो जिम्मेदारी है वो उसमें तय की गई। अच्छा, क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों को लेकर आपत्ति थी। उनका मानना था कि जो पहले जब 50 का प्रावधान था उसमें 100 कर दिया गया, या कुछ जो नियम चेंज किए गए उसको लेकर उनकी आपत्ति थी। तो क्या इसमें क्या सुझाव थे वो ज्यादा ध्यान रखा गया? बिल्कुल सुझाव, जब भी तो अमेंडमेंट उसमें दोबारा किया गया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं और जगह कुछ बच्चों को छोटे रूप में, कम संख्या के रूप में पढ़ाते हैं तो उनको इस दायरे में नहीं लाना जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रवर समिति का और हमारे एक्सपर्ट्स की राय थी, जितने भी हमने लोगों को स्कूलों के
डायरेक्टर्स को और कोचिंग सेंटर के संस्थानों को सबको बुलाया गया था। उनकी सबकी राय लेके बात यह है कि इसमें 100 तक रख सकते स्टूडेंट, वो उस पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चीजें पूरा परीक्षण करके, पूरा सर्वे करके, सभी की राय लेके और उसके बाद में 100 बच्चों से ऊपर के जो भी संस्थान चलेंगे, कोचिंग संस्थान, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण विषय है कि बच्चों का सुसाइड के जो मामले में कोटा, चाहे कोटा हो चाहे सीकर, जहाँ पर भी कोचिंग का या पढ़ाई का जो दबाव है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं भी एक बहुत बड़ी चीज देखने की मिलेगी। पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं होती है बच्चों के ऊपर। मैंने यही तो क्या इस बिल के बाद हम ये माने कि इसमें कुछ कम से कम एक ग्राफ कम हो या इसका कुछ हो, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी चीजों का बदलाव की जरूरत है अभी? देखो, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बच्चे की जिम्मेदारी है ही उस पर इतना। अगर आप अतिरिक्त भार डाल देंगे, जब बच्चा इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता, उसका दिमाग ही उसमें नहीं चल रहा है, और हम जबरदस्ती अगर पेरेंट्स उसको थोप के अगर डालता है तो वो उस स्थिति में जाता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। बच्चे की हॉबी क्या है, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे में इतनी क्षमता है कि नहीं अध्ययन करने की, ये चीजों का हम सब जिम्मेदार है। तो इस तरह से बच्चे पे कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे को कोचिंग संस्थान में एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए, उसको समय मिलना चाहिए अच्छा, और अपनी इच्छा के अनुरूप उसको अगर एनवायरनमेंट मिलेगा तो निश्चित रूप से बच्चा अवसाद में नहीं जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है और सबको इस बात की को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों को एक अच्छा बच्चे का भविष्य हो, बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो। उसके लिए हम सब मिलकर, और हम सबका दायित्व है कि हम बच्चे के प्रति और उसको अच्छा भविष्य दिलाने की, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, उसकी अच्छी सुरक्षा के साथ हम काम करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल, क्योंकि मानसून सत्र में बिल काफी सारे पास हुए, इसमें आपका कोचिंग वाला बिल भी था, विपक्ष की भूमिका को लेकर आप किस तरह से क्या कहेंगे? क्योंकि जो सदन में चर्चा सार्थक हो जानी चाहिए थी कई विषयों के ऊपर, वो हंगामे की वजह से नहीं हो पाई। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि विषय भी ऐसे महत्वपूर्ण थे बिलों के जरिए भी या दूसरे भी, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी? आपने देखा होगा, अभी विधानसभा चली तो केवल बिलों पे बहस प्रतिपक्ष ने करी नहीं है। एक दो बिलों पे करें तो कोई अच्छे सुझाव उनके आए नहीं जिसपे हुई है, और केवल सदन में हंगामा करते रहे हैं। तो ये हमारी जो 8 करोड़ जनता है राजस्थान की, वो सब देखती है। इनका सुझाव होता है, उनका उसे बिलों में अगर कोई और सुधार करना चाहिए था, वो इनका दायित्व है प्रतिपक्ष का, और सभी का दायित्व है कि उसमें अच्छी चीजें जोड़े। लेकिन इस बिलों में उन्होंने कोई अपनी राय, केवल वहां पे हंगामा के अलावा कुछ नहीं किया। कभी कुछ पहन के आते, कभी टोपी पहन के आते। तो मैं मानता हूं कि उनका जो दायित्व था प्रतिपक्ष का, वो दायित्व निभाया नहीं इन बिलों में। और जब जनता चुन के भेजती है तो उनके अधिकार है, उनको जो हमारे से अपेक्षा है एक जनप्रतिनिधि से, उस अपेक्षा पे वो खरे नहीं उतरे और इसमें केवल हंगामा करते रहे। तो ये प्रीतम बेरवा जो बता रहे हैं किस तरीके से जो बिल लाया गया है, वो एक सोच के साथ लाया गया है, ताकि जिस तरह से बच्चों के अंदर जो एजुकेशन के स्तर को लेकर हो, उनके सुधार कैसे हो, उनकी साइकोलॉजी कैसे ठीक की जाए। पेरेंट्स को भी इस बात को समझना होगा कि जो बच्चे, उनकी जो इच्छाएं है, जिसमें उनकी हॉबी है, उसको भी वो समझे और उसी हिसाब से उनके ऊपर अनावश्यक अपनी जो आइडियोलॉजी है या जो अपने जो सपने हैं, वो बच्चों के ऊपर नहीं थोपे। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किस तरह से बिल के जरिए उन कोचिंग संस्थानों पर भी दबाव बनाया जाए जो कि अनावश्यक बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और बच्चों को किस तरह से अच्छी एजुकेशन मिले, किस तरह से हमारा देश का युवा आगे बढ़े, उसके लिए लगातार प्रयास काम कर रही है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।